अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टिया सैफ़ी ब्लॉग। मैं हूं तरन्नुम सैफ़ी और आज मैं ब्लॉग जो लेकर आई हूं आपके लिए, उस ब्लॉग का, उस वीडियो का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मैं लेकर आई हूं मेरी मोस्ट फेवरेट ब्लॉगर सबा इब्राहिम और उनके फियोंसी खालिद की निकाह सेरेमनी का व्लॉग। हालांकि मैं यहाँ कोई शादी में मेहमान नहीं थी, ये वीडियोस मैंने नहीं शूट करी हैं। ये टोटली सारी वीडियोस मैंने सोशल मीडिया से ली हैं, जो कि उनके ही अपनों ने, अपने रिलेटिव्स, उनके भाई ने, भाभी ने और उनके सोशल अकाउंट्स पर अपलोड की गई थी। तो डेफ़िनेटली मेरा इन वीडियोस से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। लेकिन बस यार, मैं 5 दिन से इन शादियों को, इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रही थी, तो सोचा क्यों ना सबके साथ थोड़ा सा मैं भी अपने तरीके से इस वीडियो को बनाकर एंजॉय कर लूँ। खैर, यहाँ पर चल रही है सबा की हल्दी, और इस हल्दी की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? आपने देखा होगा सबा की ग्रैंड एंट्री हुई है, पर वो एंट्री किसी लग्जरियस होटल में नहीं हुई है। वो हुई है सबा के अपने घर पर, जो कि उनके होम टाउन भोपाल में है। इस शादी की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यही है कि जहाँ आजकल लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए अपने घरों को वीरान करके उदयपुर, जयपुर जाते हैं, वहाँ सबा मुंबई से लग्जरी छोड़कर अपने होम टाउन भोपाल आई, उन अपनों के बीच जिनके साथ वो बड़ी हुई हैं, जहाँ वो पैदा हुई हैं वहाँ पर, ताकि अपने इन खूबसूरत दिनों को और ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बना सकें। दूसरा दिन था उनकी मेहंदी का, जो कि दोपहर में ऑर्गेनाइज़ किया गया, और ये कोई मेहंदी डे नहीं था यार, दिस इज़ अ मेहंदी मेला। पूरा क्राफ्टेड था, बहुत खूबसूरत था। सब मेहंदी लगवा रहे थे, ढोल बज रहे थे। यहाँ जो संगीत था ना, वो टोटली ट्रेडिशनल संगीत था, जो कि हमारे वहाँ की शादियों में बजाया जाता है। एक्चुअली मेहंदी संगीत इस तरह का ही होना चाहिए। और ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, जितना भी इवेंट प्लान हुआ था ना, इन सब का क्रेडिट जाता है सबा के भाई भाभी को, खासकर उनकी भाभी दीपिका इब्राहिम को। दीपिका ने बहुत खूबसूरती के साथ पूरे दिल से अपनी ननंद के इन दिनों को इतना खूबसूरत और यादगार बनाया है, और ये एक भाभी ने किया है, शायद इसीलिए वो इतना खूबसूरत हुआ है। ये एक वेडिंग प्लानर नहीं कर सकता था। और सबा ने इन दिनों में जितने भी ड्रेसेस पहने हैं ना यार, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इस्लाम, कि उन्होंने इतने खूबसूरत ड्रेसेस पहने, लेकिन कोई भी ड्रेसेस डिज़ाइनर नहीं था, किसी में भी कोई एक्सपोज नहीं कर रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हैं, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एंड फिर उनका निकाह का दिन आ गया, और ये रही उनकी बारात। बहुत आम सी बारात, जहाँ लड़के शोशा करते हैं ना कि ओडी या मर्सिडीज़ में बारात लाएं, वहाँ खालिद अपनी दुल्हन को लेने अपने तरीके से आए थे। कोई दिखावा नहीं, अपनी खुशी को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। और सबा इतनी प्यारी लग रही थी इस निकाह के जोड़े में, जस्ट लुक एट हर यार। इस निकाह की एक और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि इस निकाह के दिन को, मतलब जिस दिन से प्लान किया गया था, रिचुअल्स शुरू हुए थे, उस दिन से लेकर निकाह होने तक दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को फ़ेस टू फेस नहीं देखा था। और ऐसा ही इस्लाम में भी कहा जाता है। कोई अपने स्टेज तक अपने निकाह के टाइम पे सबा डांस करती हुई नहीं आई थी, पूरे घूंघट में थी भाइयों ने के साथ। इस तरह से जब वो आ रही थी तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं यार। और दोनों का निकाह अलग अलग काजी साहब ने पढ़ाया। निकाह सबके बीच हुआ, खूब ढेर सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स दी गई। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सबा के इस निकाह को बहुत अच्छा रखें और निभाने की ताकत दें दोनों में, और दोनों हमेशा इस निकाह में रहकर खुश रहें और इन इज़्ज़त और मोहब्बत से इस निकाह को आगे बढ़ाएं। और फिर सबा पहली बार अपने शौहर से स्टेज पे मिली। निकाह के बाद ढेर सारा फ़ोटो शूट हुआ। मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरा इन वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैं अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ, व्यूज़ लाइक्स किसी चीज़ के लिए नहीं। तो प्लीज़ कोई भी आकर कोई गलत कमेंट्स मत करना। बस इन्हें बहुत सारी दुआएं देना, जैसा कि इनके अपनों ने कहा है, हर एक की स्माइल में बहुत सारी दुआएं थी। मेरी भी इनके साथ बहुत सारी दुआएं हैं। और यार, दिस इज़ द ड्रीम वेडिंग ऑफ माइन। यही मेरी ड्रीम वेडिंग है। मैं भी अल्लाह से चाहती हूँ कि ऐसी ही खूबसूरत सी शादी हो। और फिर विदाई होकर सबा खालिद की हो गई। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आमीन।